आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सबसे ओल्डेस्ट सीड डोरमेंसी का रिकॉर्ड इनमें से कितने सालों का है। सीड की अगर हम बात करते हैं तो सीड बेयरिंग प्लांट्स में ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यंग प्लांट प्रेजेंट होता है या जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और ये एनक्लोज्ड होता है एक हार्ड आउटर कवरिंग के अंदर जिसे सीड कोट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा सीड के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक सीड कोट और दूसरा इसके अंदर जो यंग प्लांट है या एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो हम देखते क्या है कि ये सीड किस तरह से प्लांट्स की प्रोपेगेशन करवाते हैं कि जो पेरेंट प्लांट इनको बेयर कर रहा है उससे डिस्पर्स होकर ये कहीं और चली जाती है, किसी डिस्टेंट लोकेशन पे चली जाती है। इसको हम सीड का डिस्पर्सल कहते हैं। और इन्हें जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये सीड्स उस जगह पर जाकर जर्मिनेट कर जाती हैं। जर्मिनेशन से हम क्या समझेंगे कि जब इन्हें ऑक्सीजन मिला, वाटर मिला और ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला तो ये जो एम्ब्रियो है, यंग प्लांट प्रेजेंट है सीड कोट के अंदर, ये सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, यानी रूट्स और शूट्स इसमें से निकल कर आने लगती हैं और सीड कोट को रप्चर कर कर या तोड़कर ये इसके बाहर आ जाता है। तो डोरमेंसी से हमारा क्या मतलब है? अब सीड जब तक डिस्पर्सल के बाद जर्मिनेट करने की एबिलिटी रखती है, एम्ब्रियो उसके अंदर लिविंग होता है, तब तक हम कहते हैं कि ये सीड वायबल है या इसमें वायबिलिटी है। लेकिन जब तक ये जर्मिनेट नहीं कर रही है उस सीड को हम कहते हैं कि डोरमेंसी शो कर रही है या डोरमेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं है या जो एम्ब्रियो है इसकी डेथ हो गई है, लेकिन डोरमेंसी हम उस कंडीशन को कहते हैं जब डिस्पर्सल होने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रही है और अपनी वायबल कंडीशन में वो स्टेबल रह रही है। तो यहाँ पर ओल्डेस्ट डोरमेंट सीड हमें कौन सी मिली है, इसका एग्जाम्पल 10,000 साल का है हमारे पास। ये सीड हमने ऑब्टेन की थी लुपाइन ट्री की, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लुपाइन ट्री बोलते हैं, और बोटानिकल नेम अगर इसका देखें तो आर्क्टिकस लुपिनस के नाम से इसको जाना जाता है। ये आर्कटिक टंड्रा में पाया जाने वाला एक ट्री था और इसकी सीड को हमने देखा कि 10,000 साल के रिकॉर्ड टाइम तक डोरमेंट रहने के बाद जब इसको जर्मिनेट करवाया गया, फेवरेबल कंडीशंस दी गई, तो ये सीड इतने सालों बाद भी जर्मिनेट हो गई, यानी इतने सालों तक ये वायबल थी। तो ये ओल्डेस्ट डोरमेंट सीड का रिकॉर्ड है। लेकिन इसके अलावा इससे छोटे रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 2000 साल बाद हमने देखा था कि डेट पाम की जो सीड थी वो 2000 साल के डोरमेंसी पीरियड के बाद भी वायबल थी। तो जो वायबिलिटी होती है सीड्स की वो वेरी करती है टाइम के साथ। जनरली कई सीड्स कुछ मंथ्स तक वायबल रहती हैं अपने डिस्पर्सल के बाद। लेकिन ओल्डेस्ट सीड डोरमेंसी की अगर बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही है। 10,000 साल बाद लुपाइन ट्री की या आर्क्टिकस लुपिनस की सीड हमने देखा था कि 10,000 साल डोरमेंट रहने के बाद वो जर्मिनेट कर गई थी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।